अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। विनायक! क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? जलेबी जी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, मुझे मेरा विनायक नहीं मिल रहा। कहाँ है वो? कहाँ जाएगा? गार्डन में होगा, जाके देखो। दीदी, कल को जब मेरा बच्चा होगा ना, तो आप भी उसे ऐसे ही खिलाइएगा जैसे मैं आपकी शिवानी को खिला रही हूँ। बुआ तो बच्चे की दूसरी माँ होती है ना। मुझे कितनी बार समझाऊं कि जो तू कह रही है वो नहीं हो सकता। तू अब मायके में नहीं रह सकती। तुझे ससुराल में रहकर ही अपनी लड़ाई लड़नी होगी। तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है, तुझे अपने पति के घर वापिस आना होगा। आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? पापा, आप ही ने तो कहा है कि लड़कों से ज्यादा लड़की को मान देना चाहिए, और आप ही। तू चुप कर। तू तो लंदन में रहता है ना, तू कुछ नहीं समझता। वहाँ से डिग्री लेकर आया है। क्या तुझे पता नहीं कि इस देश में लड़की का ससुराल ही उसका अपना घर होता है? ये अब यहाँ नहीं रह सकती। मेनका, तुझे अपने घर वापस जाना होगा। लेकिन माँ, अगर हम यहाँ नहीं रह सकते तो हम कहाँ जाए अपने बच्चों को लेकर? नहीं, हम हमारी जिंदगी में वो दिन कभी नहीं आने देंगे कि अपने अधिकार के लिए हमें लोगों के सामने भीख मांगना पड़े। ठीक है, इस खेल में भगवान दामिनी के साथ है, लेकिन हम भी एक माँ है, और एक माँ अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बेटे को माधव का वारिस बनाने के लिए हमने जिंदगी भर मेहनत की। इतनी आसानी से हम उसे बर्बाद नहीं होने देंगे। विनायक! मैडम जी, मैडम जी, ये आप मेरे बच्चे के साथ क्या कर रही हैं? हम क्या कर रहे थे? कुछ भी तो नहीं कर रहे थे, बल्कि हम इस बच्चे को निहार रहे थे, देख रहे कि आखिर इस बच्चे में ऐसा है क्या कि हमारे भाई को इससे इतना लगाव हो गया है। मानना पड़ेगा इस बच्चे को, तुम्हारा ये बच्चा चांद का टुकड़ा है। ट्रैम में अकेले लेटा हुआ था, इसलिए इसकी हिफाजत के लिए हम इसे यहाँ ले आए। ये लो, संभालो अपने लल्ला को। सॉरी, एक बात पूछना ही हम भूल गए। तुम इस बच्चे के पिता को ढूंढ रही थी ना, क्या वो तुम्हें मिल गया? इस घर में होने वाली हर छोटी मोटी हलचल की जानकारी होती है हमें। तुम हमें भी बता सकती हो। नहीं, अभी तक नहीं मिले हैं। ओह, क्या करूं मैं? इसको टीका नहीं लगेगा तो कैसे होगा?
आराधना, इतनी धूप में बच्चे के साथ यहाँ पे क्या कर रही हो? आप यहाँ? हाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं अपने बच्चे को टीका लगवाने आई थी यहाँ पर, लेकिन इस अस्पताल में तो डॉक्टर बिना प्रमाण पत्र के टीका नहीं लगाने देंगे, तो मेरे पास इस समय कोई पेपर्स भी नहीं है, इसलिए मैं वो फोन पर किसी डॉक्टर का पता ढूंढ रही थी। ये सारे काम के लिए तो जलेबी है ना, उससे बात कर सकती थी, वो सब संभाल लेती है। कोई बात नहीं, तुम चलो, मैं डॉक्टर से गुजारिश करता हूँ कि वो टीका लगवा। नहीं साहब, आप क्यों तकलीफ ले रहे हैं? मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूंगी ना। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मुझे जाके डॉक्टर से बात करनी है और बच्चे की वैक्सीन में देरी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम एक काम करो, इधर ही इंतजार करो मेरा, मैं गाड़ी को पार्क करके आता हूँ, फिर डॉक्टर के पास चलते हैं। साहब जी, आज आपने मेरे साथ आकर मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। जिस डॉक्टर ने टीका लगवाने के लिए मना किया था, सिर्फ आपकी वजह से आज अपने हाथों से टीका लगाया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम्हारे पास कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ नहीं हो, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तुम्हारे पास? आज के जमाने में इंसान अपनी शक्ल से नहीं बल्कि सरकारी पेपर से जाना जाता है। साहब, वो मेरा बच्चा है ना, बहुत ही मुश्किल दिनों में पैदा हुआ था और उस समय कोई भी नहीं था मेरे साथ में, तो मैंने अपना सारा वक्त सिर्फ इसे संभालने में लगा दिया। ऐसे में कौन से पेपर बनवाने हैं, क्या है, ये सब कुछ भी मेरे दिमाग में आया नहीं। फिर भी साहब, आज आपने मेरी इतनी मदद की, उसके लिए धन्यवाद। मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया इसके लिए किया। जब तुझे मालूम है मुझे झूठ से कितनी नफरत है। दादू कहते थे, देर से बोला गया सच भी अपना असर खो देता है। मुझे साहब को अपना सच जल्द से जल्द बताना होगा। बीच बीच में कहाँ खो जाती हो तुम? अब चलें? चलो। नहीं साहब, वो कुछ बच्चों ने शायद आपके कंधे पर। मेरे कंधे पर क्या? वो थोड़ा ऊपर, वहाँ। नहीं, थोड़ा पीछे। ऊपर नीचे आगे पीछे, मतलब एक जगह बताओ ना यार, क्या है? मैं साफ कर देती हूँ। मैं किसी को जाते वक्त देखा, कौन था वो? वो इस मकान के मालिक थे, ऑर्डर की बात कर रहे थे। इस लड़की ने उस दिन मुझसे झूठ बोला था। यह आदमी आनंद सदन का मालिक नहीं बल्कि बरेली का रहने वाला है। बहुत याराना लग रहा है दोनों। दादू के ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम करना ही था ना, तो बस मैंने कर दिया। वही पूछा, कहाँ से आया पैसा? आप कौन होते इस बारे में पूछने वाले? यारू उस रात मेरी होने वाली थी, हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन भरे मंडप में मुझे धोखा देके भाग गई और यहाँ किसी और के साथ मजे कर रही है। इसका सारा मजा अब सजा में बदलेगा मुझे। विनायक, ये देख। इनमें से कोई पसंद आ रहा है?
मैंने तेरे को खरीद लिया तेरे काका से। जिस दिन निकलेगी ना, उस दिन विलासराव से उसे कोई नहीं बचा सकता। पकड़ लिया। तेरे को क्या लगा मैं तेरे को पकड़ नहीं पाएगा? विलासराव नाम है मेरा। रेती में से भी सुई है ना, ढूंढ के निकालते हैं। ले 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 ले। नहीं, पर मस्त है रे। तूने एकदम ऐसा छोटा परिवार, सुखी परिवार बना के रखा है इधर। इसके लिए छोड़ा था ना तूने मेरे को? तेरे को क्या लगा तू मेरा बैंड बजाएगी और मैं तेरे को छोड़ देगा? सब बात कर देगा ये विलासराव। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं। क्या हुआ? हाँ? इसको ढूंढ रही हो? क्या हो गया? चिल्लाई क्यों? साहब मुझे लगता है चूहा देख के डर गई है। मैं अभी तक साहब को उनके बच्चे के बारे में नहीं बता पाई, अब इस विलास के बारे में कैसे बताऊंगी? मैं गाड़ी लेकर आता हूँ, तुम मेरा इंतजार करो, उसका ध्यान रखो, ठीक है? आ गए मैं। तेरे छोटे और सुखी परिवार को ग्रहण लगाने के लिए आ गए मैं। उस खजूर के लिए छोड़ा ना तूने मेरे को, अब देख तेरे को क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। और जो इंसान तेरे लिए मेरे अलावा जरूरी लगता है ना, सबको मार डालेगा ये विलासराव। और हाँ, वो तेरा यार है ना, उसके गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है मैं। तेरे को जो करने का है कर ले, बचा सकते तो बचा ले जा। साहब को तो पता भी नहीं होगा कि इस राक्षस ने उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कोच, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक कर लीजिए। मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि तुम एक ईमानदार, नेक, सच्ची बात करने वाली लड़की हो। रुको साहब, रुको। साहब तो सुन ही नहीं रहे, मुझे रोकना ही होगा इन्हें। तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या करने जा रही थी तुम? गाड़ी के सामने आ गई थी तुम। अगर तुम्हें लग जाती तो? साहब वो गाड़ी के ब्रेक फेल थे, आपको नहीं पता है? अगर गाड़ी के ब्रेक फेल होते ना तो आज तुम नहीं होती। मैं ठीक हूँ, गाड़ी ठीक है, सब ठीक है, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। और तुम्हारा बच्चा कहाँ है? यही है वो। मेरा बच्चा गाड़ी में ही तो था, कहाँ है वो? इधर उधर क्या ढूंढ रही हो? कहाँ है तुम्हारा बच्चा? विनायक कहीं तो
ऐसे घबराने की कोई जरूरत नहीं, वो ठीक ही होगा। एक काम करते हैं, तुम मेरे साथ चलो। किशन, एसपी साहब को फोन करो, मुझे उनसे बात करनी है। शायद एक किसी बच्चा चोरी करने वाले गिरोह का काम है। एसपी सर, भैया से बात कीजिए। एसपी साहब, ये क्या हो रहा है आपके शहर में? जिस लड़की का बच्चा चोरी हुआ है वो मेरे ही घर में रहती है। आई डोंट नो हाउ यू डू दिस। किसी भी तरीके से वो बच्चा हमारे पास वापस होना चाहिए, सही सलामत। मेरा विनायक कहाँ है? ऐसी हालत में कुछ नहीं, बस मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। जलेबी, आराधना को पानी दो। मैं? हाँ तुम। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, हम समझ सकते हैं क्योंकि हम भी एक माँ हैं। अपने बच्चे के साथ बुरा होने के बाद एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। ये लो पानी पियो, सब ठीक हो जाएगा। इस शहर के बड़े बड़े लोग हमारे भाई को जानते हैं। तुम्हें तुम्हारा बच्चा मिल जाएगा। दामिनी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बच्चे का ध्यान नहीं रख पाई, मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। कहीं इसके बच्चे को तो उस विलासराव ने तो नहीं उठाया? अगर आज माधव ने आराधना का भेजा हुआ वॉइस नोट सुन लेता तो हमारी जिंदगी भर की मेहनत मिट्टी में मिल जाती। आज तो हमने रोक दिया, लेकिन बार बार हम ऐसा नहीं कर पाएंगे। उस लड़की का कुछ पता लगाया तुमने? जी मैडम जी, पता किया। आराधना ढोलक वाला चौल की रहने वाली है। उसने अपने दादू की जान बचाने के लिए सैरोगेसी की थी कादम्बरी के कहने पर, और यहाँ का एक लोकल गुंडा विलासराव उसके पीछे पड़ा है, जिसकी वजह से वो यहाँ से भाग गई। विलासराव से उसका क्या पंगा है? मैडम जी, उन दोनों की शादी होने वाली थी और शादी की रात आराधना अपने दादू के साथ भाग गई। विलास ने उसे स्टेशन पर रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। विलास को लगता है कि आराधना ने उसे धोखा दिया है, तब से वो उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा है। एक काम करो, हमें विलासराव का नंबर चाहिए, ढूंढ कर दे दो मुझे। पिछले साल भर से जिस लड़की को तुम ढूंढ रहे हो वो यहाँ है, बरेली में। अरु, बरेली में? ये कौन बोलता है? कौन बोल रहा है? तमाम खाओ, पेट गिनने से क्या फायदा। और अगर ये जानकारी तुम्हारे किसी काम की है तो क्या हम आगे बात करें? जानती हो इस दुनिया में सबसे खतरनाक क्या होता है? मैडम जी, जख्मी शेर? नहीं, जख्मी आशिक। और विलास जख्मी आशिक है। वो यहाँ जरूर आएगा और आराधना को यहाँ से लेकर जाएगा, और उसके बाद हमें आराधना और उसके बच्चे से छुटकारा मिल जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। मैंने जैसा सोचा वही हुआ। इसके बच्चे को प्राण से विलासराव नहीं उठाया है, लेकिन इसे क्यों नहीं लेकर गया? भैया, हमारे घर में काम करने वाली का बच्चा उठा के किसी को क्या मिलेगा? ये किडनैपिंग पैसे के लिए नहीं हुई है भैया। ये तो वही नंबर है जो मार्केट में आया था, कहीं ये विलास का तो नहीं है? कोई अननोन नंबर है भैया। एक काम करो, फोन को स्पीकर पे डालो। जैसे तू मेरे को मंडप में छोड़ के चली गई थी ना, वैसा ही तेरा बच्चा तेरे को छोड़ के चला जाएगा। मुंबई लेके जा रहा मैं मेरे साथ उसको। तो उसे कहीं मत लेकर जाओ, मेरी गलती की सजा उसे मत दो। मैं तुमसे हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए नहीं। मेरे को है ना तेरे बच्चे में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है उससे। जो कुछ लेना देना और इंटरेस्ट है ना वो तुझ में है। तुम्हें क्या चाहिए?
तुम जो बोलोगे मैं करने को तैयार हूँ। तेरे को बच्चा चाहिए ना, तो काम कर, तू आजा मेरे पास। मैं अभी आती हूँ। कहाँ आना है? अरे मेरे को तू चाहिए ना, मैं तेरे को किधर भी बुला लेगा, पर अभी मेरे को तू नहीं चाहिए, वो चाहिए। वो कौन? तेरा यार, तेरा यार, तेरा यार। लो भाई, ये तो यारों की यार निकली। इसका तो यार भी है। दीदी इसका पति होगा, इसके बच्चे का बाप। अरे पति होता तो बाप बोलता ना, यार थोड़ी। अरे तू जिसके साथ मार्केट में घूम रही थी ना, वो, उसको बोलने का मेरे को आके मिले। तू नहीं आई क्या साथ में? तेरा यार अकेला आएगा, माधव दास भारद्वाज। मेरे को भी देखने का है रे, ऐसा किसके लिए तू मेरे को छोड़ के चली गई? इधर टाउन एरिया के पीछे वाले गोडाउन में बैठा है मैं, भेज उसको, फटाफट भेज। दीदी यू आर ग्रेट। आई नो, आपसे तो बहुत कुछ सीखना है। हे राधे कृष्ण, ये गली का गुंडा हमारे बड़े भैया के पीछे क्यों पड़ा है? कौन ही याद नहीं, और वो तुमसे ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हो सकता है कि वो तुम्हारा यार हो, लेकिन उस नालायक इंसान की इतनी हिम्मत कि वो हमारे भाई को तुम्हारा यार बोले। तू जानती है ना कि कौन है हमारा भाई और इस शहर में उसका क्या होता है? मैं क्या करूं? मेरे विनायक की जान खतरे में है। कान्हा जी मेरे विनायक को बचा लो, उसे बचा लो भगवान। हम तुमसे पूछ रहे हैं, हमें जवाब चाहिए। ये वक्त सवाल जवाब करने का नहीं है। पहले बच्चे को ढूंढ लेते हैं, उसे सही सलामत वापस ले आते हैं, फिर ये बातें होंगी। आराधना, तुम परेशान मत हो, मैं खुद जाके बच्चे को लेकर आऊंगा और तुम्हारे हाथों वापस सौंप दूंगा। नहीं माधव, नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, हम तुम्हें कहीं जाने भी नहीं देंगे। हमें ऐसा लगता है कि वो जो इंसान है ना, बहुत ही खतरनाक है। हम पुलिस की मदद भी तो ले सकते हैं। ये काम पुलिस का है, तुम्हारा नहीं। अरे वाह मोहब्बत, अपने महबूब के नजर में हीरो बनने के लिए तू इधर अकेला है ना विलासराव से भिड़ने को। ये ना बहुत गहरा याराना लगता है तुम दोनों का। उसने बताया नहीं तेरे को, ये विलासराव है ना, जितना डेरिंग बाज है ना, उतना ही कमीना है। हाँ, बच्चा लेने को है ना तू? जा जा, बच्चा ले और चला जा। अरे खड़ा रह के नहीं मिलेगा, इधर ढूंढना पड़ेगा। वो ढूंढ ले और लेके जा बच्चे को। मैं तुम जैसे इंसान से बात नहीं करना चाहता, ना ही कोई कंपटीशन करना चाहता हूँ। मैं यहाँ बच्चे को लेने आया हूँ, तो सीधे तरीके से बच्चा मुझे दे दो, वो बेहतर है तुम्हारे लिए। अच्छा, म्हणजे माझी लायकी नहीं मतलब तेरे को ये बोलने का है कि मेरा तेरे से बात करने का लायकी नहीं है। किधर से रे, इतना भेदभाव किधर से सीखा तू? तेरे को तेरे
पैसे और पावर का बहुत घमंड है ना? चल दाखवतो तुला मी आता. मुझे किसी चीज का घमंड नहीं है, लेकिन भरोसा जरूर है खुद पर, गुरूर है, इसलिए अकेला है. और तू अगर अकेला भी नहीं बुलाता ना मुझे, फिर भी मैं अकेला आता. अब तू बता, बच्चा देने के बाद तू पिटेगा क्या जी? अच्छा ऐसा. चल दिखा तेरी तक. वैसे ना मैंने तेरे बारे में ना सब बराबर पता किया है, एकदम डिटेल में. तेरा और मेरा है ना एक पुराना हिसाब बाकी है. वो मुंबई में ना चोरी के इल्जाम में तूने मेरे को अंदर करवाया था. जितनी भी धाराएं बनती हैं उस पर लगा दीजिए. मैं चाहता हूं कि वो इंसान जिंदगी भर जेल में गुजारे. अगर उस दिन तेरा और आरू का कनेक्शन समझ में आता था ना मेरे को, तेरा जिंदगी का कनेक्शन उधर ही काट डालता मैं. तुम वो जिसे मैंने जेल में डाला था, तुम वो इंसान हो जिसने मेरी बीवी पे हाथ उठाया था, उसे चोट पहुंचाई थी. अब ये मामला पर्सनल हो गया है. रुक रुक. हाँ ये देख, ऊपर देख उधर. मैं मस्त ऐसा उसको है ना ऐसा घसरगुंडी बनाया सीधा नीचे. चल दिखा अभी अपना ताकत. बहुत वो काजू बादाम खाया रहेगा ना तूने, ड्राई फ्रूट. बच्चे को कुछ नहीं करोगे तुम? अरे मैं बच्चे को नुकसान नहीं रे पहुंचाएगा. तो ये जो तेरे शक्ल पे दर्द है ना, वो दर्द मेरे को पसंद है. चल उस दिन तू मेरे को जेल नहीं भिजवाया होता ना, तो आरू मेरी होती. ये बच्चा तेरे लिए बहुत जरूरी है ना. तू कितने हद तक बर्दाश्त कर सकता है? अगर मैंने इसे मारा तो इस सरफराज बच्चे के साथ कुछ भी कर सकता है.
अनुराग जी, आप ये लीजिए। तू मेरी ताकत देखना चाहता था ना, अब मेरी ताकत देख। तूने 3 गलतियां कर दी। एक, तूने मेरी बीवी पे हाथ उठाया। 2, इस बच्चे को मारने की कोशिश की। और तीसरी गलती, तूने ये दोनों गलतियां मेरे सामने की। पहले मैंने तुझे जेल भेजा था, अब आज मैं तुझे जानूंगा। तुझे, तेरे यार को किसी को भी नहीं छोड़ेगा ये विलासराव। तू उल्टा गिनती शुरू कर, उल्टा गिनती शुरू कर। जी आपने हमारे लिए इतना। भैया अब ठीक है भैया? डोंट वरी मिस्टर माधव जी, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। मैं भी ये किया ना भैया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। साहब जी, आपने अपनी जान जोखिम में डालकर इस बच्चे को बचाया है। आपको तो ये भी नहीं पता कि आपने मेरे बच्चे को नहीं, अपने बच्चे को बचाया है। अब मुझे ये सच आपको बताना ही होगा। मैडम, ये क्या हो गया? हे भगवान! चले भी जाओ, जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स ले आओ। फैमिली डॉक्टर को फोन करो। तुम चलो हमारे साथ। नहीं, हम कुछ नहीं सुनना चाहते। तुम यहाँ बैठो, बैठो यहाँ। चले भी जल्दी लेकर आओ। तुम्हें तो चोट भी लगी है, तुम तो हमारी एक भी बात नहीं सुनते। हम करें भी तो क्या करें? चले भी बच्चे के डॉक्टर को बुलवाओ और बच्चे का चेकअप करवाओ। मैं अंदर से गर्म पानी और हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अब तुम घर के अंदर नहीं जाओगे, इस घर से बाहर निकलोगे अभी के अभी। बहुत नाज उठा लिए हमने तुम्हारे, हमें माफ करो और इस घर से बाहर निकलो। हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने भाई के जिस्म पर
हम जख्म कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन आज तुम्हारी वजह से ये भी हो गया। ये जख्म सिर्फ उसके जिस्म पर नहीं लगा है, उसके कैरेक्टर पर लगा है, उसके नाम पर लगा है। तुम हो क्या? इस घर में काम करने वाली एक मामूली सी नौकरानी। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। और जिस घर में तुम खड़ी हो ना, वो बरेली के सबसे रसूखदार घर है। इस शहर में हमारे भाई की बड़ी इज्जत है, यहाँ हर कोई हमारे भाई को जानता। लेकिन आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, वो दो कौड़ी के तुम्हारा जो आशिक है, उसने हमारे भाई की इज्जत पर कीचड़ उछाला। उसे तुम्हारा यार बुलाया। तुम जानती हो ना यार का क्या मतलब होता है? छी 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 छी, ये सब कुछ कहने में हमें बड़ी शर्म आ रही है। और तुम तो पूरी दुनिया घूम कर आए हो ना, क्या इतनी सी बात तुम नहीं जानते कि रास्ते पर पड़े सारे पत्थरों की पूजा नहीं की जाती? अपनी रहमदिली दिखाकर इस लड़की को इस घर में रहने की तुमने इजाजत दी, लेकिन आज इस लड़की ने अपनी तंग दिली दिखा दी। तुम्हारी वजह से इस घर में बहुत तमाशा हो चुका है, अब और नहीं। चलो अभी के अभी तुम इस घर से बाहर निकलो। निकलो यहां से। दोबारा इस घर की तरफ पलट के भी मत देखना। दीदी क्या कर रही है? प्लीज रुक जाइए। हम तो रुक जाएंगे, पर ये नहीं रुकेगी। तुम हमारी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो माधव? आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे मालूम है आपको मेरी फिक्र है और आपकी नाराजगी पूरी तरह जायज है। देखिए जो कुछ भी हुआ है उसमें किसी की गलती नहीं है। अब जो हो गया सो हो गया, उसे भूल जाइए दीदी। नहीं, जो होना था वो नहीं हुआ और जो नहीं होना था वो हुआ है। जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम दिल के बहुत अच्छे हो। जैसे तुम इस दुनिया को देख रहे हो, तुम्हें लगता है कि ये दुनिया भी बिल्कुल वैसी है जैसा तुमने सोचा है। ये लड़की बिल्कुल वैसी नहीं है। ये एक कैरेक्टरलेस लड़की है, चरित्रहीन है ये। अब तो इसका भेद ही खुल गया है। यह लड़की शादी के मंडप से भागी हुई लड़की है और इसका वो जो 2 टके का आशिक है ना, इसका पीछा करते करते वो यहां तक पहुंच गया है। अभी तुम्हें यही लगता है कि ये लड़की ईमानदार है ना? हम तो यही कह रहे हैं कि ये लड़की अपने आशिक से मिली हुई है। कौन था वो आदमी और उसकी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी ज़बान से हमारे भाई का नाम लेने की? माधव के बारे में उसको किसने बताया? बोलो। विलास मुंबई का एक गुंडा है और वो मेरे साथ जबरदस्ती शादी करना चाहता था, इसलिए मैं अपने दादू के साथ वहां से भाग गई। सिर्फ मेरी जान बचाने के लिए मेरे दादू ने अपनी जान खो दी। आराधना देखो। वाह, शादीशुदा नहीं है। अगर उससे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है तो फिर इस बच्चे का बाप कौन है? तुमने
हमसे यही कहा था ना कि तुम इस शहर में इस बच्चे के बाप को ढूंढने आई हो। तो इसका क्या मतलब हम निकाले कि तुम्हारी शादी किसी और के साथ हुई है? और अगर तुम शादीशुदा हो तो फिर तुम्हारे मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र कहाँ है? सुहागन की कोई भी निशानी नहीं है तुम्हारे पास। भाई हम तो यही कहेंगे कि इसका जो बच्चा है ना वो नाजायज बच्चा है। दीदी आप ये क्या बोल रही हैं? हमारी फैमिली और बच्चे यहाँ मौजूद हैं। माधव, तुम हमें मजबूर कर रहे हो। याद है ना उस दिन जब हमारे बेटे से एक गलती हुई थी, तब सबके सामने तुमने कहा था कि हमारे बेटे ने इस परिवार की इज्जत पर दाग लगा दिया। तब उस बात से हम सहमत थे, लेकिन आज इस लड़की की वजह से तुम पर उंगली उठी है। कल को किसी पर भी उठ सकती है। इस परिवार की मर्यादा है और उसके तहत हम इस लड़की को इस घर में रहने की इजाजत नहीं दे सकते। मैडम जी, अब मुझे चाहे जो कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इस बच्चे को नाजायज मत बोलो। ये नाजायज नहीं है। साबित करो कि तुम शादीशुदा हो। ये सिंदूर अपने मांग में लगाओ। हर सुहागन इसे खुशी खुशी लगाती है क्योंकि ये उसके पति से प्रेम की निशानी है। ये सिंदूर लगाओ और अपने शादीशुदा होने का प्रमाण दो।